कि गुरुदेव नाम ललाम जिनका सर्व मंगल धाम है। गुरुदेव श्री राजवीर सिंह के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। कि सुबह भली या शाम भली ये रात सुहानी क्या जाने, मैं तो एक कहानी हूँ गैरों की कहानी क्या जाने। तो मैया मेरी सरस्वती शिव शंकर करतार, लाज भक्त की राखियो सुशरण रविंद्र कुमार। आदर योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता अनसुईया सावित्री जैसी इस पावन भूमि पर पलने वाली हमारी मातृ शक्ति आपके सामने आज एक पावन आख्यान लेके चल रहे हैं। दगा किसी का सगा नहीं। तो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में एक राजपुर गांव था, जिसमें एक कृष्णपाल नाम के व्यक्ति रहते थे। लेकिन मां के शब्दों में मां के चरणों में दो शब्द हैं कि तारण तरणी ज्ञान वाहिनी और शेरा बाली मां। गद गद हृदय प्रकंपित स्वर ले खड़े सवाली मां। हाल बेहाल मेरी मां, नजरिया डाल मेरी मां। मां भक्ति की भर भावना दे हमें सद्भावना। लाज बचाने आएगी ये मेरी संभावना। मेरी भाग्य विधाता तेरे गुण गाता, सब पर डाली नजर क्यों मुझ पर नजर न डाली मां। गद गद हृदय प्रकंपित स्वर ले खड़े सवाली मां। हाल बेहाल मेरी मां, नजरिया डाल मेरी मां। कहने लगा भक्त, मर जाए मेरी कामना, पूरी करो मनोकामना। तेरे दर्शन के बिना मेरा बने कोई कामना। संसार सार है कर भव से पार है। अरे अपनो ही सेवक जान के मैया कर रखवाली मां। गद गद हृदय प्रकंपित स्वर ले खड़े सवाली मां। हाल बेहाल मेरी मां, नजरिया डाल मेरी मां।
उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में एक राजपुर गांव था, जिसमें कृष्णपाल नाम के एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करते थे। बहुत गरीब थे। उनके छोटे भाई का नाम था महीपाल। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, लेकिन कि कृष्णपाल था नाम राजपुर गांव सुनो सरदारी, अर्जक माया नाम की नारी रे पति विरता प्राणन प्यारी। कैसा इंसान था वो? नेक बड़ो इंसान, प्रभु को ध्यान करे दिन राती, हरि की भक्ति में लीन रे बस प्रभु की कथा सुनाती। रहते कई साथ पिता और माता संग में नारी, जगिए के गोदी में ललिए को अवतारी, जगिए के गोदी में ललिए को अवतारी। लानलेस बनी बिगड़ जाती है, उसकी बिगड़ी भी बन जाती है। लीला विशेष अखिलेश्वर की समझ किसी के आती है। और एक दिन बिगड़ी रामचंद्र की बन फिरते मारे मारे, दस कंदर ने हरि जानकी मेघनाथ बादर फारे, शक्ति बाण दियो लक्ष्मण के रामचंद्र गोदी धारे, गए पवन सुत बूटी ले वे भरतन लगड़े कर डारे। तो अपना जीवन यापन कर रहे थे। दोनों भाइयों में बहुत बड़ा प्रेम था। अरे चारों सुख से दिना बितावे, सुख से दिना बितावे, और बड़े लाड़ प्यार से रावे। आगे पागल कथा सुनावी, अपनो जान तुम्हें समझावे। दोनों भाइयों में बहुत बड़ा प्रेम था, लेकिन एक बार कृष्णपाल का गांव में एक इंसान से थोड़ा झगड़ा हो गया। तो वो इंसान सोचने लगा, अगर दोनों भाइयों में झगड़ा करा दिया जाए और एक दोनों को जानलेवा आपस में स्पर्धा पैदा की जाए तो कैसा रहेगा। तो वो चुगला सोचने लगा, कोई ऐसा यत्न बनाना चाहिए कि दोनों भाई आपस में ऐसी स्पर्धा बनाएं, एक दूसरे से एकत्रित न हो सकें।
लेकिन दुनिया में अगर प्रेम करना है तो भाई से कीजिए और सम्मान करना है तो बहन का कीजिए। लिखा है विद्वानों ने कि प्रेम करो कि सम्मान करो बहन का तो मान तुम भी पाओगे, और प्रेम कर लो मैया से भगवान से मिल जाओगे। प्रेम करो मैया से तो धोखा कम खाओगे, प्रेम करो भैया से तो धोखा कम खाओगे, प्रेम करोगे नारी से बिन मोती मारे जाओगे। तो आज वो चुगला सोचने लगा अगर दोनों भाइयों में झगड़ा करा दिया जाए तो ये युक्ति निकालने के बाद महिपाल के पास जाने लगा और बोला, जब पास पहुंचा महिपाल के तो कहने लगा, क्या बोला वो चुगला, अरे तेरो जेठो भैया रे और तू ही मर बाई बे कुछ आवे। भैया रे तू ही मर बाई वे कुछ आवे, तो मारने के कारण भैया नहीं नहीं यत्न बनावे। मेरे यार रुकी नहीं दिल मेरे में बात, चोरी चोरी चुप के आए तुम्हारे पास। गौ दिन त्यारो ही मूड कटावे गोबूते रोजे तो भैया, गौ दिन त्यारो ही ना सुकरावे गोबूते रोजे तो भैया। तेरो जेठो भैया भैया तेरो जेठो भैया, कऊ दिन त्यारो ही ना करावे गोबू तेरो जेठो भैया कऊ दिन। तेरो जेठो भैया भैया तेरो जेठो भैया, कऊ दिन त्यारो ही मूड कटावे गोबू तेरो जेठो भैया। तो आज चुगले ने जैसे कपट भरे शब्द बोले तो महिपाल ने भाई की तरफ कोई गौर नहीं की और भाई को मारने के लिए जबान लेके चल दिया। कृष्णपाल घर पर बैठे थे और वो महिपाल घर में घुसा और भाई को मारने लगा। किस हालात में भाई भाई को मार रहा था।
अरे पीछे बांध लए हाथ, दुष्ट ने बेड़ी मारू लगाई रे। पीछे बांध लए हाथ, दुष्ट ने बेड़ी मारू लगाई रे। एड़ी ते मारे चुटिया लो जगी खाल झूल रह जाई रे। कृष्णपाल रोने लगा, कहने लगा छोटे भाई से, भैया कौन सी बनी गई भूल पीर, मैं काय को रहो तो सताई रे। गलती करी दे माफ, बिरन तेरी खड़ी रुअती हो जाई रे। आज कृष्णपाल अपनी भाभी माया के वचन मान के और भाई को छोड़ के जब चला गया, तो माया दिल में विचार करने लगी, यदि गरीबी नहीं होती तो हमारे पति की इस तरह से पिटाई नहीं होती। लेकिन हे भगवान, हे विधाता, सब कुछ कर देना लेकिन किसी को गरीबी नहीं देना। अरे सबई कर्म हुई जाई प्रभु, मत देना आप गरीबी। दुनिया वाले ठुकरावे और घर में मारे बीवी। लेकिन गरीबी में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। हम अपना गरीबी का ख्याल लेके चले हैं। एक दिवस रक्षा बंधन पर पीनी लिवाई में मिलाओ, 14 मील चले पैदल, मेरे पास अब ना है किराओ। अरे 14 मील चल के पैदल बिहना के द्वार पे आओ। देखी कि बिहना रुअन लगी, छाती से हमें चिपटाओ। हरी मीठले की पुचकारे बन भारी दुख जताओ। देख कि मेरी हालत, मेरी बहनई ने गगन मचाओ। बहना रोने लगी। लेकिन जब दूसरे दिन रक्षाबंधन के लिए अपनी बहन को लेकर मैं घर के लिए चला, अरे दिना दूसरो संगल बहन को घर अपन ही में जाओ। देख कि मेरी गरीबी, मेरी बहन ही में रहो गिराओ।
बहन को लेके जब घर पर आया, रक्षाबंधन का दिन था। अरे राखी बांधन को बहना ने पकड़ी मेरी कलाई, फूटी फूटी के रोन लगे देवे को नहीं पाई। तब तक हमारा बड़ा भैया आ गया और बड़े भाई ने हमें समझाया, हरि ओरे रविंद्र भजन करो हरि को कर्म तू भोग नसीबी, दुनिया वाले ठुकरा भी और घर में मारे बीवी। लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्तों, दुनिया में अगर सर्वस्व लुटाने वाली है तो आपकी बहन ही है। अगर बहन से आप कह दो कि मेरा कोई काम बनने वाला है तो बहन अपने जान भी कुर्बान कर सकती है। इसी गरीबी को लेके एक बार मैं अपनी ससुराल के लिए चला तो क्या देखा, एक बार ससुराल गए मेरी वहां पे भई थी नादर, खटिया मिली खरारी तुम्हारी तोर ओढ़ने को चादर। सर्दी का समय था, चादर ओढ़ने से नींद नहीं आ रही थी, लेकिन चूड़ियों की झनकार सुनाई दी अनलेस, तो मैंने सोचा मेरी बीवी आ रही है। चूड़ियन की झनकार सुनी मैंने जानी बीवी आई, लेकिन कौन था गुरुदेव, छोटी हती सराज तुम्हारी तो चादर लही छिड़ाई। सरेज ने जब चादर छिना ली और नीचे जाके जब शोरगुल होने लगा, कहने लगी मेरे लला की चादर थी किसने दे दी उनको, तो साले साहब कहने लगे अरे जीजा को दे दी थी तो कोई समस्या बन गई थी। लेकिन जैसे ही शोरगुल सुना तो हमने क्या किया, सुनो शोरगुल जब घर में घुस गए तब तर खटिया, डर के मारे मरे जाए कहूं भजन न लागे लठिया। लेकिन भैया जब सर्दी का मौसम था, अरे भारी सर्दी महीना पूस को चली पेट में छुरिया, ठंड के मारे मरे जाता अब बन गई मेरी मुरमुरिया। भगवान का भजन करने लगे। अरे राम राम जप
देखे खेल अजीबी, दुनिया वाले ठुकरा भी और घर में मारे बीवी। लेकिन छोड़िए इन बातों को, आइए उसी आख्यान पर। कृष्णपाल के भाई ने जब उनको सता दिया, छोटा भैया महिपाल जब मारने के बाद घर चला गया, तो माया सोचने लगी और अपने पति के पास जाके विलाप करने लगी कि आपके भाई ने इस तरह से आपकी पिटाई क्यों की। तो बड़े भैया कृष्णपाल कहने लगे, अरे हमारी माँ की संतान है, हम एक अंश से पैदा हैं, भाई ने मुझे मारा है, आपको कोई आपत्ति नहीं है। देखिए भाई का भाई के प्रति प्यार कितना था, लेकिन आज के भाइयों का प्यार देखा है। अरे नारी की पूजा कर रहे हैं और दुश्मन बनी गई महतारी, मान भरे जे भूल गए सबसे प्यारी लगी रही सारी। भाई से भाव पेर का है और साला बना बड़ा भाई, कलयुग की महिमा देखो, भाई का दुश्मन है भाई। आज उस चुगले ने इतना बड़ा डिफेक्शन करा दिया भाई भाई में, लेकिन भाई भाई के प्रति कितना प्यार रखता है। लेकिन भैया सबसे प्रेम करना, लेकिन एक चुगले से बहुत बच के रहना। लेकिन आप कहेंगे कि पागल जी आपने चुगले के प्रति इतनी बड़ी आपत्ति खड़ी कर दी, लेकिन चुगले की पहचान क्या है? तो हम बताते हैं, लेके चलते हैं एक झलक। अरे बात बात पे गाली देवे, मीठे मीठे करे बयान, प्यारे ही मुंह पे करे बड़ाई, पक्के चुगला की रे पहचान। बोले जैया घाती हो तमहा, अरे नजर झुकावे धरती खोदे सत्यानाशी वो इंसान। दोस्तों ध्यान रखना, नजर झुकावे धरती खोद सत्यानाशी वो इंसान। हर जाति छाती पार न होवे बात नाए बचावे राम। आज कृष्णपाल अपने भाई की तरफ गौर करने के बाद बोले, हमारे भाई ने हमें मारा, कोई आपत्ति नहीं है, अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन विधि का विधान किसी ने मेट नहीं पाया। कुछ समय के बाद कृष्णपाल बीमार हो गए। किस तरह से ललानेश कि सुनो सभा के प्रात सुख के साथ दुख की ढेरी,
और कृष्ण पाल से नजर प्रभु ने फेरी, अरे कर्म गति हेरी। डॉक्टर लो बुलवाई करी नहीं देवी। मेरी ले ले खबरिया दीनानाथ, मेरी ले ले खबरिया दीनानाथ मेरी। इधर जब कृष्णपाल बीमार हो गए और डॉक्टर को जब बुलाया गया तो डॉक्टर कहने लगा, अगर इन्हें आगरा हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के पास दिखाया जाए तो जीवन संभव है, अन्यथा इनकी मृत्यु इनके करीब है। तो आज माया विलाप करने लगी, कहने लगी, हे विधाता, मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं था, देखने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन आपने ये दुख कहां से डाल दिया। आज पति का सर गोदी में रख लिया। माया विलाप करने लगी, अरे धरी गोदी में शीश और मात ने रुदन मचाओ है। पैसा नाई पास समय अब के सोया हो है। भैया सालिग्राम लड़का लड़की विलाप करने लगे, अरे रोई रहे बेटा और बेटी, लोग रहे समझाई है किस्मत दोनों की रहती। लेकिन भाई को बीमार सुनने के बाद उनके छोटे भैया नेताजी कृष्णपाल उपस्थित हो गए। लेकिन लड़का जो महिपाल का था उसका नाम था रामू, जाके चाचा के पैर पकड़ लिए और चाचा से कहने लगा, अरे पास जब चाचा आए हैं, पैर पकड़ ले जाए बचन बेटा ने फरमाए हैं। क्या जवाब दिया ललान लेस लड़के ने, अरे हमें कछु पैसा मिल जावे, हमने भी इलाज कराई पिताजी मेरे बच जावे। लेकिन चाचा कहने लगे, अरे बचन चाचा ने फरमाए, मेरे पैसा नाई पास लौट के लखनऊ से आए। इधर लड़के की गुर्दे बांस टूट गई।
बज पापा की टूटी है। इधर कृष्णपाल की मृत्यु हो जाने के बाद लोगों ने जब लड़का लड़की को समझा दिया और अंतिम संस्कार करने के बाद जब लड़का लड़की घर पर आए तो माया के गले में लिपट गए, कहने लगे माँ हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे। तो माँ धैर्य देने लगी, बेटा अरे आपके पिताजी संसार से जुदा हो गए लेकिन अभी मैं तो जिंदा हूं। लेकिन कुछ समय के बाद दुखित वो माँ दुखी जीवन यापन करने के बाद यानी मौत की करार पर जब पहुंची तो लड़का और लड़की को पास बुला के कहने लगी, अरली ने पास बुलाई कही तब मैया ने रे बानी, अरेली ने पास बुलाई कही तब मैया ने रे बानी, दिल में धीरज धरो हमारी थोड़ी जिंदगानी। अरे पेश नहीं होनी तर जाती, मेरे पल में कड़ी पिरान करो बेटा करी छाती। अरे बचन मैया ने कह दीने और थोड़ी देर के बाद प्राण माया ने तज दीने। इधर एक वर्ष तक वो पतिव्रता ने न कुछ खाया और न कुछ पिया, पतिव्रता थी। जिस दिन कृष्णपाल की मृत्यु हुई थी 1 वर्ष के बाद वही दिन आ गया जो माया की मौत हो गई। दोनों लड़के रोने लगे, लड़की और लड़का रोते रहे लेकिन लोगों ने समझाया। लेकिन देखिए उस चुगला ने कितना बड़ा 2 भाइयों में डिफेक्शन करा दिया था। कुछ विद्वानों ने शब्द लिखे हैं ललानलेस, अगर भाई हो तो भाई जैसा होना चाहिए। अरे ऐसा राजा मरे प्रभु जो प्रजा पे दुख को तोले, और चुगिल खोर बेईमान मरे जो अमीरत में भी सको बोले। और हमारे गुरुदेव ने बताया था कि पिता दशरथ थे जो राम को वनवास देने के बाद अपना प्राणांत कर दिया था। ऐसा मर जाए बाप राम संतान पे दुख को डावे, ऐसी मर जाए मात खास बेटा संग दगा करावे।
भैया मरे प्रभु हिस्सा पे भैये मारे, ऐसी मर जाए बेन खास भैया को सर कटवावे। और मित्र हो लला ब्रजेश तो हमारे अनलेस जैसा और हमारे गुरुदेव जैसा। ऐसा मर जाए मित्र राम जो भक्त काम नहीं आवे, और ऐसी प्रेमिका मरे राम जो जीवन भर तड़पावे। और भैया सालिक राम ऐसा मर जाए पंच राम पंचायत में झूठी बोले, चुगलखोर बेईमान मरे जो अमृत में विष को घोले। लेकिन भैया सबसे प्रेम करना, मैंने आपको पहचान भी बता दी चुगला की क्या पहचान होती है। एक चुगला से बहुत बच के रहना। दोनों भाइयों में कितना बड़ा प्रेम था और दोनों भाइयों में कितना बड़ी स्पर्धा पैदा कर दी, ईर्ष्या पैदा हो गई। लेकिन इधर आई आख्यान पर, इधर माया की मृत्यु हो जाने के बाद जो उनका भाई था छोटा महिपाल, उनका जीवन यापन करने लगा। जो लड़के का नाम रामू था, लड़की का नाम सुशीला था, दोनों अपने चाचा चाची के साथ जीवन यापन कर रहे थे। इधर लड़की बहुत दुखी थी और चाची के साथ रह रही थी। लेकिन चाची क्या करती थी, अरे सारे दिन काम करावे, लेकिन लड़की अपना दुख किसी से कह नहीं सकती थी। अरे अपनी बीती को नहीं सुनावे, बिटिया रोई रोई के रह जावे। इधर लड़की अपना जीवन यापन कर रही थी चाची के साथ, लेकिन चाची सारे दिन काम कराती थी। एक बार उसने अपने भैया रामू को आते देखा तो लड़की भाई के पास पहुंची, गले में बहिया डालकर रोने लगी और भाई से कहने लगी, भैया अरे मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन भैया के दिल में ख्याल आया कि मेरी बहन जवान हो रही है, शादी योग्य हो रही है, अगर हम पैसा कमा ले तो मैं अपनी बहन के हाथ पीले कर सकता हूँ। तो लड़का बहन से कहने लगा, बहन अभी तक आपने जीवन यापन किया दुख में, लेकिन थोड़े समय तक हमारी बात मानने के बाद आप थोड़े समय तक और जीवन काटो। कुछ समय के बाद हम नौकरी करने जाता हूँ और पैसा लाके आपके हाथ पीले करेंगे। तो लड़की भैया की कलाई पकड़ने के बाद कहने लगी, है भैया
अरे भैया मती परदेसन को जइयो। और मेहनती करे दिना बितइयो। जब लड़की के इतने शब्द सुने तो भाई रामू का दिल गदगद हो गया, हृदय गदगद हो गया। बहन का हाथ पकड़ने के बाद भैया कहने लगा, वे बेटी सब पकड़ो बहन को हाथ, बात सुनो लली हम करन नौकरी जा। बोला वो लड़का पैसाली कमाई लली तेरी आई के शादी रचाऊं। कहने लगी भैया जब माता पिता की याद आएगी तो हम कैसे तसल्ली करूंगी, कैसे दिल को बहलाऊंगी। लेकिन भैया नहीं माना। उठाई विश्वास दो तो बहना को ए भैया कर नौकरी भैया जा। इधर लड़का नहीं माना, नौकरी के लिए चल दिया। और जब लड़के को कुछ दिन व्यतीत हुए नौकरी पर तो उसके चाचा के दिल में ख्याल आने लगा। सोचने लगा अगर ये लड़का जीवित है तब तक हमारे लिए कांटा है, अगर ये लड़का मार दिया जाए तो ये कांटा निकल जाएगा। अपने बड़े लड़के को पास बुलाया, कहने लगा इस लड़की से पूछो कि वो लड़का कब आ रहा है। तो इधर लड़की ने भैया के पास फोन किया था तो भैया ने बता दिया कि बहन जो भाई बहन का पावन महीना है रक्षाबंधन का और सावन का, हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो उस लड़की ने बता दिया कि हमारा भैया सावन के महीने में आएगा रक्षाबंधन पर। इधर चाचा ने कह दिया अगर लड़का रक्षाबंधन पर आ रहा है तो उस लड़के को रास्ते में खत्म कर दिया जाए। तो बड़ा लड़का आदेश मानने के बाद और उस लड़की से पूछने लगा बेटी हमें ये बताइए कि दिन कौन सा निश्चित है तेरे भाई का आने का। तो बहन ने बता दिया कि कल हमारा भाई आ जाएगा। लड़का उसी दिन गांव से थोड़ी दूर रोड थी, उस पर एक गाड़ी लेके खड़ा हो गया उस लड़के का वध करने के लिए। अगर गाड़ी द्वारा लड़का मार दिया जाएगा तो किलाम लगना भी बहुत टेढ़ी खीर थी। लड़का खड़ा था लेकिन तब तक वो लड़का नौकरी से चल दिया। चलने के बाद जब गांव के पास आया और उसी रोड पर उतरा आके, तो वो लड़के ने जैसे रोड क्रॉस की तो उस भाई ने उस गाड़ी के द्वारा उसे कुचल दिया, उसकी मृत्यु कर दी।
इधर बहन सुशीला आंगन झाड़ रही थी, आंगन में झाड़ू लगा रही थी। लोगों ने बताया कि तेरे भैया का मर्डर हो गया, तेरे भैया की मृत्यु हो गई। तो लड़की आंगन छोड़ के यानी झाड़ू छोड़ने के बाद भागी और जहां भैया की लहस पड़ी थी, लड़की ने सर गोदी में रख लिया और विलाप करने लगी, हे भैया। लड़की क्या बोली पिंकी, अरे कहाँ सुख सोई गए कन्हैया, आज मैया के मेरे भैया दियो दुखिया को बोलहुआ रे सुना। लला ले बहन क्या कहने लगी, थी बेटी सावन में आई, मेरे भैया ने वो दुखिया से अब राखी हाथ बंधुआ। आज वो लड़की भाई की लहस गोदी में रखे विलाप कर रही है कि हे विधाता, हमने ऐसा क्या कर्म किया था जो ये दुख देखने के लिए मिल रहे हैं। लड़की विलाप करने लगी
लेकिन इंसानों ने समझाया कि देखिए बेटी, जब किसी इंसान की मौत आ जाएगी तो उसे रोकने वाला दुनिया में कौन है? यानी दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है मृत्यु को। लेकिन मेरे भाइयों, आप ध्यान रखना, अगर दुनिया में जीना है तो एक सत्य को अपनाइए। असत्य पर चलने के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या परिणाम होगा, वो आप ही जिम्मेदार होंगे। लेकिन विद्वानों ने कहा है कि जब किसी की मृत्यु आ जाएगी कि न्याय अदालत में जावे तो गवाह फेल हो जाएगी, या डॉक्टर वैद हकीमों की सब दवा फेल हो जाए। लेकिन पिंकी, यानी अदालत में जब आखिरी न्याय जाएगा तो वहां कोई गवाह नहीं चलने वाला है। कितने बलवान हाथे जग में फिर वहां पर ताकत नहीं चलती। बल मिलिए कर्म कुकर्मन को फिर वहां हकीकत ही चलती। जब जजमेंट सुनाएगा तो कर मल मल पछताओगे, रतन पे बांधे जाओगे और मार ठगी खाओगे। यानी अंत में जब न्याय जाने वाला है संसार के न्यायाधीश के पास, आपका न कोई गवाह चल सकता है, सिर्फ आपके साथ धर्म जाने वाला है। लेकिन इधर जब लड़के की मृत्यु हो गई तो लड़की अपने चाचा चाची के साथ जीवन यापन करने लगी। दुख में डूबी हुई वो लड़की आज जिस तरह से चाचा चाची कह रहे हैं उसी तरह से चल रही है। लेकिन कुछ समय के बाद उनके उस लड़की के चाचा का एक दोस्त फर्रुखाबाद से उनके घर पर आया, तो आते ही अरे आदर से लो बैठाई, बिटिया पानी भर के लाई। देखो रूप गहो ललचाई, बिटिया दिल में गई समाई। इधर लड़की को देखा तो कामी दीवाना होने के बाद लड़की की तरफ देखने लगा। लेकिन उन नेताजी ने कहा कि भाई आप पानी पी रहे हैं, तिरछी नजर से देख रहे हैं। तो महिपाल का दोस्त कहने लगा, भैया अरे हमारी नजर टेढ़ी नहीं है, आपके आंगन में पानी देने वाली की नजर टेढ़ी है। तो वो दोस्त कहने लगा कि भैया ये कौन है? तो आज महिपाल ने बता दिया कि हमारी भतीजी है। लेकिन उस लड़की पर दीवाना होकर वो कामी क्या बोला,
अरे पागल मुझे बनाया इसकी, अरे नाजुक अदा निराली ने, है निराली ने, अरे दिल लूट लिया दिल वाली ने। क्या कहने लगा वो कामी, अरे गोरा बदन और पतली कमर, अरे चंद्रमुखी और बारी उमर, लला ब्रजेश कहने लगा, अरे जब से मैंने देखा इसको, प्राण पड़े विकराली में, विकराली में दिल लूट लिया दिल वाली ने। आज वो कहने लगा, आप कितने पैसे लेंगे, इस सुंदरी को मुझे दे दो। तो चाचा कहने लगा, कोई खास मोल नहीं है, कोई अधिक मोल नहीं है, 1 लाख रुपए की औकात है, आप 1 लाख रुपए हमें दे देना, हम इस लड़की को आपको दे देंगे। तो आज वो कामी 1 लाख रुपए देने के बाद उस लड़की को लेके और अपने घर के लिए रवाना हो गया। इधर चाची ने कह दिया कि जाइए, आप आपके चाचा के दोस्त हैं, आपको मार्केट के लिए ये ले जाते हैं। बेचारी विश्वास पाकर उस कामी के साथ चली गई। जब लड़की को वो घर पर ले गया तो उसने बताया कि हम आपको पैसों से खरीद के लाए हैं। तो लड़की दुख में डूब गई, कहने लगी, विधाता, अरे अपना जीवन यापन दुख में कर ही रही थी, लेकिन ऐसा मेरे साथ क्यों कर दिया। लेकिन विधि का विधान जिसका कोई सुनने वाला नहीं है, उसकी भगवान अवश्य सुनता। आज जो लड़का खत्म हुआ था, उस लड़की का भाई रामू, उसका दोस्त जो घर से फरार था, आज दोस्त थे मिलने के लिए उसी राजपुर गांव में पहुंचा। उसने लोगों से पूछा कि हमारा एक दोस्त रामू था, उसके पिताजी कृष्णपाल थे, उसकी माँ माया थी, बहन सुशीला थी, वो सारे लोग कहाँ गए। तो लोगों ने बताया उनकी मृत्यु हो गई, भाई भी मर गया, उस लड़की को उसके चाचा ने बेच दिया। आज गुस्से में आकर वो निर्बल सिंह वो फर्रुखाबाद के लिए चल दिया। उस लड़की का पता लगाया किस घर में है, और जब लड़की के सामने पहुंचा तो लड़की ने पहचानने से इनकार कर दिया। जब पहचाना नहीं तो लड़के ने अपने चेहरे को खोल दिया। लड़की ने पहचान लिया। लड़की कहने लगी, मेरे भैया, कि हमारे माँ और हमारी पिताजी खत्म हो गए, हमारे भैया के साथ विश्वासघात कर दिया और चाचा ने हमें विक्रय कर दिया। तो किस तरह से वो विलाप करने लगी। अरे बारे से मरे पिता और मैया, तू मेरे लगे तुझारा मत हो भैया। लड़की बताने लगी कि मेरी बाल्यावस्था में मेरे पिताजी खत्म हो गए थे, कुछ समय के बाद हमारी माँ हमसे जुदा हो गई,
और हमारे भाई के साथ विश्वासघात कर दिया। कोई नहीं मेरो लाज बचैया, कैसे पार होई मेरी नैया। आज वो निर्बल सिंह कहने लगा, बहन बताइए, अरे मैं आपके भाई के साथ आपके घर गया था तो आपने मेरी कलाई में राखी बांधी थी, आपके साथ क्या हुआ आप बतलाएं। तो बहन ने सारा हाल बताया कि हमारे पिता मात मर गए थे, भैया के साथ विश्वासघात कर दिया, चाचा ने हमें विक्रय कर दिया। तो लड़का हाथ जोड़ के कहने लगा, बहन अरे हाथ जोड़ के कही, अरे लली मेरो मान ली और कहना, आधी रात के वक्त के वरिया खोल दी और बहना। मन को करी दुष्ट की नाट कर्म तब भोगे कर्म न को। आज वो कहने लगा तो उसका वंश मिटा दूंगा। बहन बताइए आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो बहन बताने लगी, भैया हमारा कोई दोष नहीं है। लड़का कहने लगा, रात के 12 बजे बहन द्वार पर खड़ी मिलना, आप सिर्फ किवाड़ खोल देना, बाकी का काम हमारा है। तो क्या हुआ लला अनलेस, आज रात के 12 बजते ही वो धर्म का भाई आज बहन की इज्जत बचाने के लिए और आ गया। अरे आधी रात पे धावा बोलो खोलो द्वार महल आई, और 15 जवान साथ में लेके अपनी दई ललकार जमाई। लड़की डर रही थी, अगर किसी ने जान लिया तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भैया द्वार से कहने लगा, बहन घबराओ मती, रुकन राखी जागता सुबह में जा पे बैठी बोली गई का, कोई कसम है मेरे दामन की, बहन द्वार खोल दया। बहानी तेरे सावन में ताको बदल होली है चुका, अरे आधे घंटा के रे अंदर में लाश पे लाशें दिए बिछाए। जैसे ही बहन ने इतने शब्द सुने, फाटक को खोल दिया, सारे जवान अंदर हो गए। सारे जवान के घर में घुस गए, तीनी मारा मार मचा। आज देर के मर जाने में बहने लगी खून की धार।
आज वो भैया जब घर में घुस गया, सारे इंसानों को काट काट के गिराने लगा, एक भी इंसान घर में जीवित नहीं छोड़ा। जब मारने के बाद अपनी बहन से बोला, बहन आप क्या करेंगी? तो बहन कहने लगी, भैया आप बताएंगे वैसा हम करेंगे। तो भैया कहने लगा, बहन हमारे साथ चलना पड़ेगा। इधर बहन को लेने के बाद गांव राजपुर में आया, कहने लगा, बहन जिसने आपके साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया था, अरे आपकी दुनिया को सूना कर दिया, उसे भला हम कैसे छोड़ सकते हैं? आज आपके चाचा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़की सहमति करने लगी, कहने लगी, भैया इससे बड़ा काम कौन हो सकता है? आज बोस्का धर्म का भाई निर्मल सिंह उसके चाचा के घर पहुंचा, उस सारे परिवार को मारने लगा। मारने के बाद जब अंतिम समय में जब महिपाल जीवित थे और निर्मल सिंह ने उन्हें धरती पर गिराने के बाद उनकी छाती पर लात रखने के बाद जब राइफल खोपड़ी पर लगा दी, तो बहन ने राइफल को छीन लिया, कहने लगी, भैया अरे हट जा भाई, हट जा, अरे हट जा भाई, पाछे में मारन दे हाथन से। वो लड़की कहने लगी, भैया अरे हमें स्वयं अपने हाथों से इसकी मृत्यु करने दो। इस दुष्ट ने दुनिया में हमें सबसे बड़ा दुख दिखा दिया। और लड़की क्या बोली? तो भैया कहने लगा, बहन ऐसी आज भी यानी मातृ शक्तियां हैं हमारे देश में, जैसे लक्ष्मीबाई थी, वीरांगना अवंतीबाई थी। तो बहन कहने लगी, भैया मैं उनमें से एक हूं। तो आज बहन ने हाथ में राइफल ले ली और क्या कहने लगी? क्या कहने लगी भैया से? सुन गिरी मेरी दुनिया सारी, इसने दिया भैया दुख भारी। पीछे पड़ी हम आज में मारन दे जीवन के। भैया कहने लगा, बहन अरे आप क्या देख रही हैं? अरे इसे शूट कर दो। तो बहन ने जैसे ही खोपड़ी में गोली मारी, तो भाई ने चाकू निकाल के दे दिया, कहने लगा, इसकी आंखें निकाल लो। अरे जब बहना ने गोली मारी, इधर लड़की ने जैसे ही गोली मार दी, पिंकी गोली मार दई हाथन से, नैना कुचल दे लातिन से। और भैया से कहने लगी, कहती बचन हम साथ में मारन दे हाथन से। इधर मारने के बाद आज भाई कहने लगा कि बहन आपका दुनिया से सर्वस्व लुट गया, लेकिन
हम ही हैं, मैं आपकी शादी करूंगा। तो बहन कहने लगी कि भैया अब हमारी इज्जत आपके हाथ में, हमारी मर्यादा आपके हाथ में, आप जैसा बताएंगे वैसा हम करेंगे। तो भैया शादी के लिए तैयार हो गया। मैनपुरी में एक डॉक्टर के लिए शादी तय कर दी और उस लड़की की शादी उस धर्म के भाई निर्बल सिंह ने कर दी और बहन अपने घर चली गई। कुछ समय के बाद वो जब आतंकी था तो पुलिस के घेरे में आ गया। इधर क्या हुआ गुरुदेव, जब उसे घेर लिया गया पुलिस के द्वारा, चारों तरफ से गोलियां बरस रही थी। बहन के पास फोन पहुंचा कि आपका भाई मृत्यु की कगार पर है। तो बहन ने अपने पति से कह दिया कि अब मैं अपने भाई के पास जाऊंगी। तो उनके पति कहने लगे अरे वहाँ गोली बज रही, आप कैसे जाएंगी? कहने लगी मेरी मौत भी हो जाएगी तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम नहीं है। आज पति साथ चल दिया, बहन ने हाथ में राखी ली और जहाँ गोली चल रही थी वहीं उपस्थित हो गई आके और लोगों से पूछा कि हमारा भाई कहाँ है। तो वहाँ बताया गया कि आपका भाई पुलिस के द्वारा घेर लिया गया है और आपका भाई मौत की कगार पर है। लेकिन लड़ाई नहीं रुकी। ललानलेस तब तक उसके भाई के दाहिनी भुजा में गोली लग चुकी थी और भाई धरती पर पड़ा था। लड़की पहुंच गई। लड़की ने भाई को पकड़ लिया जाके, वो लड़की रोने लगी भैया अरे आपने ऐसा क्यों किया, आप भी जुदा होने वाले हैं। इधर गोली बरसने के बाद लड़की ने हाथ खड़े किए तो पुलिस वाले लड़की के पास आने लगे। जो भैया पर राइफल थी लड़की ने हाथ में पकड़ ली, कहने लगी मेरे भाई के पास कोई हथियार नहीं है, आप लोग आ जाओ। तो पुलिस वाले जब उसके पास पहुंचे तो पुलिस वाले कहने लगे बेटी ये आतंकी है, अत्याचारी है, ये मुझे चाहिए। लेकिन लड़की उन दरोगा जी से हाथ जोड़ के बोली अरे मेरा दुनिया में सब कुछ लुट गया था, अरे यही मेरा धर्म का भाई था। तो पूछने लगे बेटी आपका क्या कैसा क्या रिश्ता है, क्या रिलेशन था, आप क्यों के इतना इसके साथ परोपकार कर रही हो? लड़की बताने लगी मेरे पिताजी बारिश से मर गए, मेरी माँ मर गई, मेरे भाई के साथ विश्वासघात कर दिया, अरे हमारे चाचा ने हमें बिक्री कर दिया था, इस भाई ने मेरी मर्यादा को बचाया और ये मेरा धर्म का भाई है। तो लड़की हाथ जोड़ के कहने लगी दरोगा जी से पिंकी कहने लगी वो लड़की अरे भैया जय जीवन की आस, कहने लगी हमारे जिंदगी में एक ही आस थी, अगर इनका प्राण दान दे दो तो आपसे बड़ा भगवान हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। अरे भैया जय जीवन की आस दान मोई दे दे भैया को। मरे पिता महतारी आज लड़की उनसे कहने लगी भारत मरे पिता और मैया, धोखे में मारो मेरो भैया, अब हम करे कौन किया दान मोहि दे दे भैया को। और लड़की कहने लगी दरोगा जी कहने लगे बेटी समझाइए किस तरह से आपका भाई है, अरे ये तो आतंकी था। तो लड़की समझाने लगी अरे मैं फलाने गांव की रहने वाली थी, हमारे फलाने पिताजी माता थे, हमारा भाई था। जब लड़की ने बताया तो दरोगा जी का हृदय गदगद हो गया। तो लड़की ने क्या कहा
लगे तो धर्म को भैया, हे पार करेगो मेरी जीवन नैया। ए भैया करत ही नहीं किया, सदा न मोहि दे दे भैया को। तो इधर दरोगा जी ने लड़की की बातों को सुनकर कह दिया, आपका भाई अगर संकल्प कर ले आज के बाद में आतंक नहीं करूंगा तो इन्हें प्राण दान दे सकता हूं। इधर लड़की ने भाई से कसम खपाई। सौगंध करने के बाद जब भैया ने कहा आज से मैं हथियार नहीं पकड़ूंगा, तो इधर प्रशासन ने उसको प्राण दान दे दिया और लड़की अपने भाई को साथ लेकर चल दी। लेकिन मैंने जो भी टूटे फूटे शब्दों में जो आख्यान किया उपकार कैसेट के माध्यम से, और ये प्रोग्राम पिंकी उपकार कैसेट के माध्यम से जब उत्तर प्रदेश में पहुंचा तो एक स्त्री अपने पति से कहने लगी कि पल पल न माने मेरो जिया। क्या बोली अपने पति से लला सर्वेश कि पल पल न माने मेरो जिया, और उपकार के सट को लाए दे पिया। और क्या कहने लगी, मैंने जब से सुनी तो दीवानी हो गई, इसका सुन के धमाका मस्तानी हो गई। आज हमसे ये कैसी नादानी हो गई। और कहने लगी उसी रविंद्र पागल की गाई हुई कहानी सुनना चाहती हूँ कि पागल की कहानी ने पागल किया, पागल किया, उपकार के सट को लाए दे पिया। पल पल न माने मेरो जिया, मेरो जिया, उपकार के सच को लाए दे पिया। तो हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे थे हमारे लघु भ्राता ब्रजेश और हमारे परम मित्र पिंकी नगलावदा से, यानी हमारे राइटर थे हमारे गुरुदेव श्री श्री 1008 श्री राजवीर सिंह जी, और हमारे यानी जिसके माध्यम से कैसेट रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, सबसे बड़ी अनुकंपा थी हमारे लला अवलेश यादव जोथरी से, और चिमटा पर संगत कर रहे थे हमारे भतीजे सुशील यादव, और घड़ा पर संगत कर रहे हैं हमारे लघु भ्राता श्री सालिक राम जी सूरजपुर से। अरे परसों की बरसी बीती और झूठे कर गए सब वादे, अरे राधे राधे